कई दशकों से फिजिसिस्ट्स का ये मानना था कि हमारा ब्रह्मांड एक एग्जॉटिक मटेरियल यानी डार्क मैटर से भरा हुआ है। डार्क मैटर का ओरिजिन और फॉर्मेशन मॉडर्न फिजिक्स की सबसे कुछ बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। जब भी हम ब्रह्मांड में दूर कहीं कोई घटना देखते हैं और उसे वहाँ से मिले डेटा के आधार पर नहीं समझ पाते, तब हम सोचते हैं कि वहाँ कुछ और भी है जो कि इस इवेंट के होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये चीज़ क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ से ना कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। बस हमें इतना पता है कि वो वहाँ पे है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब हम इस डार्क स्टफ की बात कर रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि ये कोई प्लैनेट होगा, कोई स्टार या कोई ब्लैक होल, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसे पार्टिकल से बना होता है जो ना ही कोई लाइट एमिट और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करके भी। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की समझ से भी ये परे है। लेकिन साइंटिस्ट के पास ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं कि ये डार्क मैटर एग्जैक्टली क्या हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि ये डार्क मैटर कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे कोल्ड गैसेस भी तो हो सकती हैं। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल की स्टडीज़ के रीसेंट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद अर्ली यूनिवर्स में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ही कारण है ब्रह्मांड में इस डार्क मैटर का। इनके अकॉर्डिंग इन ब्लैक होल्स ने मौका दिया अर्ली गैलेक्सीज को बनने का, और फिर ये ब्लैक होल्स और बढ़ते गए दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मर्ज होके और गैस को अपने अंदर खींच के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि आज आप गैलेक्सीज के बीच में देखते हो। जो ग्रेविटेशनल पुल गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को बांधने के लिए और जो उन गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स हैं उन्हें रोकने के लिए चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैटर चाहिए, जितना कि हमें दिखता है उससे कहीं ज़्यादा। और अगर आप कैलकुलेट करें कि इन गैलेक्सीज को बांधे रखने के लिए एग्जैक्टली कितना डार्क मैटर चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि जितना हमें दिखता है उससे 4-5 गुना ज़्यादा मैटर चाहिए अगर इन गैलेक्सीज को एक साथ बाइंड रहना है तो। कुल मिला के बात यह है कि जिस चीज़ से आप, मैं और हम सब बने हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के मास एनर्जी बजट का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। हम रियलिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारा ध्यान रियलिटी के एक बहुत छोटे से हिस्से पर ही हो, और ये प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है जितनी कि हमने सोची थी, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि क्या हो हम कभी डार्क मैटर को ढूंढ ही ना पाए, क्योंकि वो तो वहाँ पे कभी था ही नहीं। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनिवर्स के बारे में हमें अपने मोस्ट फंडामेंटल आइडियाज़ को रीथिंक करना होगा। साइंटिस्ट्स अभी भी ग्रेविटी को और अच्छे से समझने में बिजी हैं और कोशिश कर रहे हैं जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करने की। और ये चीज़ हमें ये भी समझा सकती है कि ग्रेविटी कहाँ से आई। इस आइडिया के समर्थक ये बिलीव करते हैं कि ये चीज़ उन्हें मदद करेगी एक्स्ट्रा ग्रेविटी फिनोमिनम को समझने में बिना डार्क मैटर की ज़रूरत पड़े। एरिक वर्लैंड एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के द इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में। उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि ग्रेविटी यूनिवर्स के उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि ग्रेविटी तो दूसरे फंडामेंटल फोर्सेस से आती है। बहुत से फिजिसिस्ट्स ने वर्लिन के इस आर्ग्यूमेंट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि क्लासिकल डायनामिक्स यानी फिजिक्स के कुछ नियमों को मॉडिफाइड होने की ज़रूरत है, और कहा कि लॉ सक्सेस को डार्क मैटर के बिहेवियर के संदर्भ में समझाने की बजाय कोई विचार करने लायक एविडेंस दो कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। हालांकि डार्क मैटर हाइपोथेसिस में विश्वास रखने वाले साइंटिस्ट के पास अपनी खुद की एक्सप्लेनेशंस हैं। जब बात आती है हाल ही में खोजे गए यूनिवर्सल रिलेशनशिप्स, गैलेक्सी रोटेशन स्पीड और उनके विजिबल मैटर के बीच में, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।